हो गया। अच्छा, एक नीचे भी ले लीजिए, चढ़ तो चढ़। देखिए, कांग्रेस से रमन भल्ला साहब, ठाकर बलवान सिंह जी, पीडीपी से चौधरी साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, मास्टर तसद्दुक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतनलाल गुप्ता जी और मैं सुबह से आज तीसरा दिन है लगातार मुसलसल तरीके से अलायंस की मोडेलिटीज़ को ग्रास रूट लेवल पे काम करके देख रहे हैं कि कैसे उसको अलायंस को नीचे तक लिया जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन के लिए ही लड़ना है। ये मकसद है कि जो बेहतरीन आदमी जो लोगों की सेवा कर सके, वो किसी भी जमात से हो, उसको मौका दिया जाए ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी करे और लोगों की बेहतरी और लोगों की बका के लिए काम करे। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई, बेहतरी और उनकी मुश्किलात का हल करना है। और चूँकि एक इलाका बड़ा वसी इलाका है और कांग्रेस का फैसला जो है वो आखिरी वक्त पे हुआ, तो इसलिए ये सिलसिला चल रहा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। एक दिन में फैसले नहीं होते, जगह जगह फैसले होते हैं और ये फैसले ज़्यादातर ज़मीनी सतह पे होने, यहाँ से फैसला नहीं हो सकता। हम ब्रॉडर एक फ्रेम लाइन बना रहे हैं। भल्ला साहब बैठे हैं, बलवान सिंह जी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे, सारे एक ब्रॉडर फ्रेम बना के हम डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के लोकल लीडर्स को कह रहे हैं कि आप आपस में बैठ के इन फ्रेमवर्क के तहत जहाँ जहाँ कहीं पे फैसला हो सकता है वहाँ करें। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि कोई कंटेस्ट नहीं होगा, कई जगह फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, कई जगह टैक्टिकल कंटेस्ट होगा, कई जगह कोई कंटेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो लोकल कंडीशंस को देखकर फैसला लोकल लेवल पे लिया जाएगा, वो यहाँ से सेंटर से नहीं लिया जा सकता। इसके चलते हमारी ये कोशिश है कि जितने भी कैंडिडेट्स हों, दिग्गज कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, वो मैदान पे उतरे ताकि लोगों की एक बेहतर नुमाइंदगी हो और लोगों को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिले। हम ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इस कोशिश में हम कामयाब होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग आज की तारीख में बहुत परेशान हैं और लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। 370 के जाने के बाद लोगों के साथ कुछ वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए और जो खुशहाली के दावे किए गए थे वो ज़मीनी सतह पे कहीं नहीं थे। लार्जर इंटरेस्ट में हर जगह पे समय समय के मुताबिक रणनीति बनती जाएगी, लेकिन आज जो मौजूदा हालात यहाँ पे जिस ढंग से जम्मू कश्मीर का अवाम पिसता चला जा रहा है, जो कहीं पे भी उनकी मांग यहाँ पे यूटी की नहीं थी और वहाँ पे ये थोपी गई और आज ये एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला कि सब मांझे हुए अच्छे सूझबूझ वाले लोग, हमारे जितने भी सारे लोग हैं, उन सब लोगों का यही मानना है कि अच्छे जो लोग लोगों के बीच में हो, लोगों की आवाज़ को समझें, उनकी नब्ज़ को पहचानें, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहीं भी कसर ना छोड़ें। हम सब मिलजुल के उसका साथ यहाँ पे देंगे और जो लड़ाई जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को जो भाजपा की तरफ से अनदेखी की कई मुद्दों पे यहाँ पे की गई, वादा खिलाफी यहाँ पे की गई और ज़मीनी सतह पे ख़ास तौर पर नौजवान जो बिल्कुल बेरोज़गारी के कगार पर पहुँचा और सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी यहाँ पे हुई तो इसी पीक में थी, उसका जवाब देने के लिए तो एक मंच चाहिए। और बड़ी देर के बाद पंचायतों के बाद बीडीसी के चुनाव भी यहाँ पे हुए और बीडीसी के हिसाब से भी जो इन लोगों ने वादे यहाँ पे किए थे, बैक टू 1 विलेज भी, 2 प्रोग्राम भी हुआ, 3 भी हुआ, 10 लाख का वादा करते हैं, 20,000 रुपये देते हैं, 9 लाख 80,000, 10 महीने का नहीं आया। तो लोगों के सामने क्रेडिबिलिटी इस भाजपा की ख़त्म हो गई और दूसरा चरण जब ये डीडीसी के चुनाव है तो सब लोग मिल के फैसला यहाँ पे करेंगे, अच्छे जो लोग यहाँ पे आए ताकि जो लोग भाजपा के जो लोग हैं कि उन लोगों को सबज बाग दिखाते हुए कि हम इतने रोज़गार खोल देंगे, नए ऑप्शन यहाँ पे खोलेंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत तो मिली नहीं, प्राइवेट सेक्टर को उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच यहाँ पे मिला। तो सब सूझबूझ लाइक माइंडेड जितनी पार्टी थे, सेक्युलर पार्टी थे, उन लोगों ने मिल के फैसला यहाँ पे किया। तो क्योंकि इस मंच पे हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए इस चुनाव के अभियान को अच्छे ढंग से मजबूती दे ताकि उन ताकतों को मुँह तोड़ जवाब मिले जो जम्मू की अवाम की, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक अपनी एक विरासत समझते हुए कि फॉर ग्रांटेड उन लोगों ने यहाँ पे ले लिया कि जम्मू कश्मीर में जो फैसला थोपेंगे वो लोग जीवन में उसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज ये एक मौजू मिला है कि हम सब लोग मिलके तो यहाँ के आज जो हमारा ये यहाँ मीटिंग हुई, आज तीसरा दौर था, तीसरा दिन था यहाँ पे और हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। खाली हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए थे कि इलेक्शन लड़ना और बस लोगों को दिखाना है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रचार करती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस रियासत में लोगों की बेहतरी नहीं चाहती, यहाँ की डेवलपमेंट नहीं चाहती, इसलिए इलेक्शनों में हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करते। और पीछे भी जो इलेक्शन हुए, हमें पता है कि जो पिछले पहले इलेक्शन हुए, आपके सामने सरपंची इलेक्शन हुए, सरपंचों का क्या हाल हुआ, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुआ। आज बीडीसी के जो चेयरमैन हैं उनको इन्होंने कहा कि आपको 25 लाख रुपये CDF देंगे। क्या दिया इन्होंने? उनको कहा आपको हमने एक MOS का स्टेटस दिया, उनको MOS स्टेटस क्या दिया? उनको DC तो दूर की बात है, एक लाइनमैन उनको चेयरमैन को नहीं पूछता। तो लिहाजा वो भी एक आईवाश किया। हमें ये पता है, हम जानते हैं कि ये इलेक्शन जो DDC का होने जा रहा है, जो काउंसिलर का, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक आईवाश है। ये इलेक्शन में आप कहें कि ये पंचायतों को मजबूत करने वाले हैं, कोई पंचायतों को मजबूत करने वाले नहीं है, सिर्फ एक आईवाश करना चाहते हैं। लेकिन हम इसलिए इस इलेक्शन में सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि लोगों की, कल भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये ना कह सके कि ये तीन जो पार्टी, जो सेकुलर पार्टी हैं इस देश की, जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान के आइन और कानून को मजबूत करने के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, वो पार्टियों को हमेशा ये बदनाम करती थी। वेयर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इस देश को बनाने में कुछ नहीं है। लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आप याद रखना मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को खत्म करने में इनका नाम लिखा जाएगा, देश को बनाने में कभी नाम नहीं लिखा जाएगा। तो लिहाजा आज जो हमारा ये सारा जो दौर मीटिंगों चला है, हम सिर्फ ये मीटिंगें फॉर मीटिंगें नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं, जैसे भल्ला साहब ने भी कहा, राणा साहब ने भी, ठाकुर साहब ने भी कहा, कि हम एक अच्छे कैंडिडेट देना चाहते हैं। वो कैंडिडेट्स जो लोगों की भलाई कर सकें, लोगों की बेहतरी कर सकें और लोगों की डेवलपमेंट करा सकें। लेकिन लोगों की डेवलपमेंट तभी होनी है जब दिल्ली वाले पैसा देंगे। आज आप चले जाएं, इनके खजाने जम्मू कश्मीर रियासत के खाली हैं। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर रियासत एक बड़े क्रूशियल जंक्शन से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत को, जिसको हम यूटी कहते हैं, बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। उस रियासत को, जो डूबता हुआ एक जहाज़ है, उसको बचाने के लिए हम फिर एक कोशिश में सारे एकजुट होकर लगें कि ये रियासत बचाई जाए, ये देश बचाया जाए, इस देश का कानून और आइन बचाया जाए। उसके लिए हमने अपने जो डिस्कशनें की हैं। लिहाजा उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे लोग चुन के आएंगे और इस रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। दोनों सेंटर